जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको गुरुवार में भगवान विष्णु की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है वे गुरुवार का व्रत करें और केले के पेड़ की पूजा करें तो उनकी शादी शीघ्र ही हो जाती है। इस प्रकार जिन्हें नौकरी में कोई परेशानी हो रही है या नौकरी नहीं मिल पा रही है तो वे भी गुरुवार के व्रत करें या गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की कथा सुने और केले के पेड़ में या फिर भगवान विष्णु के समक्ष चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं। ऐसा करने से उन्हें नौकरी शीघ्र ही मिल जाती है और नौकरी में आ रही सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस कथा को एकाग्रचित्त होकर सुने। कथा सुनते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो। भीष्म जी ने पूछा, विप्रवर, मनुष्य को भी देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मीपुत्र, बंधुवर एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह बताने की कृपा करें। पुलत्स्य जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देवता नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है। संसार में उसके समान कोई दूसरा नहीं है। वह साक्षात भगवान की मूर्ति है और इस पृथ्वी पर सबको मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, उजय और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। ब्रह्मा जी ने भी उसे सब देवताओं का आश्रय बताया है। पूर्व काल में नारद जी ने इस विषय को ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था कि ब्राह्मण किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मीपति किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी बोले, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास है। जो मान, दान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता है उसके द्वारा मानो शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। पवित्र देश काल में सुपात्र जो ब्राह्मण को दान किया जाता है उसे अक्षय जानना चाहिए। वह जन्म जन्मांतरों से भी फल देता रहता है। ब्राह्मणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुखी, रोगी नहीं होता। जिस घर के आंगन में ब्राह्मणों की चरण धूलि पड़ने से पवित्र एवं शुद्ध होते रहते हैं वह पुण्य क्षेत्र के समान है। उन्हें यज्ञ कर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से पहले ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ, फिर उसी मुख से जगत की सृष्टि और पालन के हेतु वेद प्रकट हुए। विधाता ने समस्त लोगों की पूजा ग्रहण करने के लिए समस्त यज्ञों के अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण के ही मुख में वेदों को समर्पित किया। पितृ, यज्ञ, विवाह, अग्निहोत्र, शांति कर्म सब प्रकार के मांगलिक कार्यों में ब्राह्मण सदा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण के ही मुख से देवता हव्य का और पितृ काव्य का उपभोग करते हैं। ब्राह्मण के बिना दान, होम और बलि सब निष्फल होते हैं। जहाँ ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता वहाँ असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। दान, होम आदि में ब्राह्मण को बुलाकर उन्हीं से सब कर्म कराना चाहिए। उत्तम देश काल में उत्तम पात्र को दिया हुआ दान लाख गुना अधिक फलदायक होता है। ब्राह्मण को देखकर श्रद्धापूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए। उसके आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है और वह चिरंजीवी होता है। ब्राह्मण को देखकर उसे प्रणाम ना करने से, ब्राह्मण के साथ द्वेष रखने से, उसके प्रति अश्रद्धा रखने से मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है। उनके धन ऐश्वर्य का नाश होता है, परलोक में उनकी दुर्गति होती है। ब्राह्मण का पूजन करने से आयु, यश, विद्या और धन की वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन घरों में ब्राह्मणों के चरणोदक से किच नहीं होती, जहाँ वेद और शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती, जो यज्ञ, तर्पण और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं, वे शमशान के समान है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, कौन ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय है?
ब्राह्मण और गुरु के लक्षण का यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, श्रोत्रिय और सदाचारी ब्राह्मण की नित्य पूजा करनी चाहिए। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पापों से मुक्त है, वह मनुष्य तीर्थ स्वरूप है। उत्तम श्रोत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, वह पूजित नहीं होता। असत्य क्षेत्र मात्र कुल में जन्म लेकर भी जो वेद अनुकूल कर्म करता है, वह पूजा के योग्य है। जैसे महर्षि वेदव्यास, विश्वामित्र, जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हैं, तथापि अपने सत्कर्मों के कारण वे समान हैं। इसलिए बेटा, तुम पृथ्वी के तीर्थ स्वरूप श्रोत्रिय और ब्राह्मणों के लक्षणों को सुनो। इनके सुनने से सब पापों का नाश होता है। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से तृत संज्ञा होती है। विद्या पढ़ने से इस प्रकार जन्म संस्कार और विद्यायुक्त होना श्रोत्रिय के लक्षण हैं। जो विद्या मंत्र वेदों से युक्त होकर तीर्थ स्नान आदि के कारण भी पवित्र हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। जो सदा भगवान श्री नारायण में भक्ति रखता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत लिया है, जो सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है, जिसके हृदय में गुरु, देवता, अतिथि के प्रति भक्ति है, जो माता पिता की सेवा में लगा रहता है, जिसका मन पराई स्त्री में कभी सुख का अनुभव नहीं करता, जो सदा पुराणों की कथा कहता है और धार्मिक उपाख्यानों का प्रचार करता है, उस ब्राह्मण के दर्शन से प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन स्नान, ब्राह्मणों का पूजन, नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने से पवित्र हो गया है, जो गंगा जी के जल का सेवन करता है, उसके साथ वार्तालाप करने से ही उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो शत्रु और मित्रों दोनों के प्रति दया भाव रखता है, वह सब लोगों के साथ संतावना का बर्ताव करता है। दूसरे का धन जंगल में पड़ा हुआ तिनका भी नहीं चुराता। काम, क्रोध आदि दोषों से मुक्त है, जो इंद्रियों के वश में नहीं होता। यजुर्वेद में वर्णित चतुर्वेदम 24 अक्षरों से युक्त त्रिपदा गायत्री का प्रतिदिन जप करता है, उसके भेदों को जानता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। पिताजी, गायत्री का क्या लक्षण है? उसके प्रत्येक अक्षर में कौन सा गुण है? उसके कुक्षी, चरण, गोत्र का क्या निर्णय है? इस बात को स्पष्ट रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, गायत्री मंत्र का छंद गायत्री और देवता सविता निश्चित किए गए हैं। गायत्री देवी का वर्ण शुक्ल, मुख अग्नि, ऋषि विश्वामित्र है। ब्रह्मा जी उनके मस्तक स्थानीय है। उनकी शिखा रुद्र और हृदय श्री विष्णु हैं। उनका उपनयन कर्ण में विनय योग होता है। गायत्री देवी सांख्यायन को त्रिवेद को उत्पन्न हुई हैं। उनके 3 चरण हैं। पृथ्वी उनके उदर में स्थित है। पैर से लेकर मस्तक तक के शरीर के 24 स्थानों में गायत्री के 24 अक्षरों का न्यास करके द्विज ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। प्रत्येक अक्षर के देवता का ज्ञान प्राप्त करने से विष्णु को सायुज्य मिलता है। अब मैं गायत्री का दूसरा निश्चित लक्षण बताता हूँ। वह 18 अक्षरों का जो ये मंत्र है, अग्निश्वर से उसका आरंभ होता है। स्वाहा से हकार पर उसकी समाप्ति जल में खड़ा होकर इस मंत्र का 100 बार जप करना चाहिए। इससे करोड़ों पातक और उत्पातक नष्ट हो जाते हैं। जप करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो, विष्णु भगवान की जय हो। किसी समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अथाह धन के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललायत हो गई। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आई। सेठ जी ने देखा, लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। तो सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन है? मेरे घर कब आई और अब हमारा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? तो माता लक्ष्मी बोली, मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा यहाँ से मन ऊब गया है।
अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही हूँ तुमने सदैव सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाई, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए तथा तुमने कथा भागवत आदि करवाते रहे हो, अतिथियों का आदर सत्कार करते रहे हो, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वरदान मांगूं, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांग लूँगा। एक दिन का माता रानी से समय ले लेता हूँ। तब सेठ जी लक्ष्मी जी से बोले, माता रानी मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके सुबह आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, मैं कल फिर आ जाऊंगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो ताकि हमें खाने की कभी कोई कमी न हो। सेठ जी ने दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी इतने अनाज अगर हम उनसे मांगेंगे तो उसमें तो कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएंगे। तो पिताजी आप माता रानी से सोने चांदियों से तिजोरी भरवा लो। तो सेठ जी सोच में पड़ गए। फिर तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 भवन धन से भरे मांग लो, आने वाली पीढ़ियों में कभी कोई कमी नहीं होगी। सेठ जी तो अब सोच में पड़ जाते हैं। तब वह छोटी बहू से पूछते हैं। वह थोड़े मध्यम परिवार से थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो वह जाएंगी ही, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगी, और अगर टिक भी गई तो हमारी आने वाली पीढ़ियां धन देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी आप लक्ष्मी माता से कहे कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहें और परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम भाव होगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी, तो सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई और वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता रानी फिर से सेठ जी के सपने में आई और सेठ जी से पूछा, तुमने अपनी बहुओं से मशवरा कर लिया? तो बोलो क्या चाहिए। सेठ जी बोले, हे मातेश्वरी, यदि आपको जाना है तो प्रसन्न होकर जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ तो मेरा वास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में फिर से विराजमान हो जाती हैं। तो हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।